दोस्तों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन, उनके कार्य और उनके पद से संबंधित ओके दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, चलिए आज हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। दोस्तों, कोई राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में घोषणा की जाती है, उसका अनुमोदन या उसका संसद में जो पालन होता है, कितने दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए। दोस्तों, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना एवं 6 महीना। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? 1 महीने। 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा किए जाने की अवधि से 1 महीने के भीतर उसका अनुमोदन या उसका जो संसद में पारित किया जाता है, बजट नहीं, जो कानून पारित होता है, 1 महीने के भीतर उसको पारित कर लेना चाहिए। दोस्तों, आर्टिकल 352(4) के तहत या 352(4) के द्वारा राष्ट्रपति 352(1) के तहत यह घोषणा जारी करता है। ओके, तो चलिए आप दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। दोस्तों, किसका पदेन अध्यक्ष है? राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्र परिषद विकास परिषद का, राष्ट्रपति विकास परिषद का। दोस्तों, कौन से पदेन अध्यक्ष होता है? दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों, ओके दोस्तों, यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, आज का तीसरा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किसके सदस्य होते हैं दोस्तों, या किसके सदस्य नहीं होते हैं? दोस्तों, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद या सांसद सदस्य नहीं होता है। ओके दोस्तों, उपराष्ट्रपति किस सभा का सदस्य होता है या नहीं होता है? दोस्तों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सांसद या संसद सदस्य नहीं होता। दोस्तों, या किसी भी सदन का संसद या संसद सदस्य नहीं होता। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, आज का 4 नंबर क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? उपराष्ट्रपति का पद कौन संभाला था दोस्तों? राधाकृष्णन, वी गिरी, बी जत्ती एवं हिदायतुल्ला। दोस्तों, कौन सा है जो 2 पूर्ण अवधियों तक भारत का उपराष्ट्रपति था? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के 2 पूर्ण काल के उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों, उसके बाद अभी मोहम्मद हामिद अंसारी 2 पूर्ण काल अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद भार संभाले थे। ओके, उसके बाद अब चेंज हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं और राष्ट्रपति दोस्तों रामनाथ कोविंद। ओके दोस्तों, आज का 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। दोस्तों, ये दोनों ही 2 कार्यकाल लगातार संभाल चुके हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को
दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोस्तों दोनों सदनों को कुल कितने सदस्य नामित किया जा सकता है दोस्तों? 16 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य या 14 सदस्य? दोस्तों उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य। 12 सदस्य नामित कर सकता है राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, इसमें 12 सदस्यों में से 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग या भाग है? किसका अभिन्न अंग या भाग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का? दोस्तों यहाँ पे उत्तर कौन सा हो जाएगा? संसद। संसद का दोस्तों यह एक अभिन्न अंग होता है। दोस्तों अनुच्छेद 79 या 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है। दोस्तों संसद बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दोस्तों तीनों मिलाकर ही संसद का गठन किया जाता है। ओके आर्टिकल 79 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन 8 नंबर, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। दोस्तों किसके द्वारा नामित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के परामर्श से राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा संसद के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद के परामर्श से राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। ओके दोस्तों यहाँ पे उत्तर डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा नहीं हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? किसकी इच्छा तक मतलब दोस्तों उसका कार्यकाल कब तक बढ़ाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? दोस्तों किसके द्वारा इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? उसके पद तक बने रहने का उसके पद तक बने रहने का प्रावधान किया। दोस्तों इसमें राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री की इच्छा के या भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक संभाल सकता है। दोस्तों यह आर्टिकल या अनुच्छेद 75(2) के तहत इसका प्रावधान किया गया है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? दोस्तों कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? दोस्तों कितने सदस्य के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 83(1) के तहत किया जाता है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा के द्वारा राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 2 सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य या 20 सदस्य? दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य। दोस्तों इसमें 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है निम्न में से कितने व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है? 4 सदस्य, 8 सदस्य, 12 सदस्य, उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य। 12 सदस्यों में जो विशेष व्यक्ति हैं उनका नामित या चयन किया जा सकता है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको संबोधित करेगा? दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या मंत्रिमंडल को? दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा उपाध्यक्ष। भारत के लोकसभा का अध्यक्ष
भारत के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है, और दोस्तों उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है। दोस्तों इसका प्रावधान अनुच्छेद 94B में किया गया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से कौन काम करता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आज का 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के अनुसार निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय है? क्या संवैधानिक निकाय है दोस्तों? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग दोस्तों एक विधिक आयोग है। ओके दोस्तों, वित्त आयोग से संबंधित दोस्तों वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी हैं। ओके दोस्तों, और इसके 15वें वित्त आयोग या प्रेजेंट टाइम के वित्त आयोग कौन है? एन के सिन्हा वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जा सकता। ओके दोस्तों, इसमें पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1954 में। दोस्तों 1950 या 1951 या 1952 या 1954। उत्तर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसमें उत्तर हो जाएगा 1951। 1951 के तहत या 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे दोस्तों उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। दोस्तों 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? ए वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति। यहाँ पे दोस्तों उत्तर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 316(1) के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिशों पर देती है दोस्तों? एक योजना आयोग, संघ वित्त मंत्री, वित्तीय आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों किसकी सिफारिश से राज्यों की सहायता अनुदान राशि जो दी जाता है? वित्त आयोग। दोस्तों वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है सहायता अनुदान। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का 20 नंबर, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्माण पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? किस निकाय का गठन किया जाता है दोस्तों केंद्रीय संसाधनों का निर्णय परामर्श के लिए? वित्त आयोग, योजना आयोग, कराधान जांच आयोग, टैरिफ आयोग। दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर विचार या परामर्श के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है निकाय का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों किसके? विधि मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? दोस्तों उत्तर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। अगला क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ की विधि मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री? दोस्तों कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। ओके दोस्तों, 76(1) के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन से थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद संभाले? दोस्तों राष्ट्रपति का पद 2 बार कौन संभाले दोस्तों? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के आर नारायणन, नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद? दोस्तों कौन सा उत्तर हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बाबू राजेंद्र प्रसाद भारत के वह 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेवाओं के वरिष्ठतम चीफ, राष्ट्रपति? दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेवाओं के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जो अनुच्छेद 143 के अधीन मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? ये भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल? दोस्तों 143 सलाहकार के लिए भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति इनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं और ना ही दोस्तों उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य होता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों एचओडी फॉर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें।